गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हमने रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स हमने उसमें देखे थे। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक और प्रोग्राम हम रिकर्सिव फंक्शन का इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ जाए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम की। प्रोग्राम है टू प्रिंट अ फाइबोनाची सीरीज़ यूजिंग रिकर्शन। फाइबोनाची सीरीज़ आप सब जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा होगा। तो उसी को हम रिकर्शन की मदद से बना रहे हैं। एक प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है फाइबोनाची सीरीज़ के प्रिंट करने के लिए, जिसमें आपसे एक रेंज मांग रहा है कि कहाँ तक आपको प्रिंट करना है फाइबोनाची सीरीज़ को। उसके बाद फॉर लूप लगा हुआ है उस रेंज तक 1 से लेके n+1 रेंज की +1 तक। सपोज़ आपने 5 इंटर कर दिया तो 1 से लेके 5 तक 6 तक ये के बीच की वैल्यूज़ के लिए ये चलेगा। और उसके बाद अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फिर फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। सबसे पहले 1 के लिए कॉल होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए एंड देन 5 के लिए आपका ये फंक्शन कॉल होगा क्योंकि फॉर लूप चलेगा। डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखें तो डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि वहाँ से जो भी वैल्यू आपकी आ रही है वो n को मिलेगी और चेक करेगा कि n की वैल्यू 1 है अगर तो रिटर्न 0 करेगा। एलिफ में n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न 1 करेगा। एल्स में आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक रिकर्शन यहाँ पर हो रहा है फंक्शन, दैट मीन्स कॉल हो रहा है अपना। तो ये रिकर्सिव केस हो गया। फंक्शन का रिकर्सिव केस यहाँ पर हमने बनाया है जिसमें फंक्शन कॉल हो रहा है। फिबो n-1 प्लस फिबो n-2 रिटर्न करेगा ये। अगर दोनों केसेस ऊपर के फॉल्स होते हैं तो ये रिकर्सिव केस आपका चलेगा। और ये दोनों केसेस जहाँ पर n=1 है और n=2 है, तो ये दोनों केसेस हम मान सकते हैं कि ये क्या है, इसके बेस केसेस हैं कि इसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा अगर ये केसेस आपको मिलते हैं, क्योंकि वो रिकर्सिव केस में फिर नहीं जाएगा। तो इसको सही से समझते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है, इसका पूरा प्रोसेस कैसे हो रही है, उस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे कि रेंज की वैल्यू हमने 5 इंटर करी, सो द फॉर लूप विल रन फॉर द वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 के लिए रन करेगा। और फंक्शन क्या होगा, बार बार कॉल होगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। जब फर्स्ट टाइम पे फंक्शन फिबो 1 के लिए कॉल होगा, फिबो 1 के लिए कॉल होगा, तो उस केस में n की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। 1 होगी तो दैट मीन्स वो क्या रिटर्न कर देगा आपके सामने, 0 रिटर्न कर देगा। तो 0 रिटर्न हो गई और वो 0 रिटर्न यहाँ आपके कॉलिंग फंक्शन में मिल जाएगी। कॉलिंग फंक्शन में यहाँ पर उसको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। तो पहला आउटपुट आ गया आपका 0। उसके बाद आपने एंड पर कॉमा लगा रखा है तो कॉमा आ जाएगा। फिर सेकंड केस में फॉर लूप दोबारा से कॉल होगा i की वैल्यू 2 के लिए, 2 के लिए। फिर आप देख रहे हैं कि फिबो 2 कॉल हो जाएगा। फिबो 2 कॉल होगा तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस केस में। और आपका रिटर्न वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि फिबो 2 के लिए आप देख रहे हैं n=2, तो रिटर्न वैल्यू आपको मिल जाएगी, रिटर्न 1 रिटर्न हो जाएगा। तो आप रिटर्न 1 आपके मेन प्रोग्राम में प्रिंट हो जाएगा और आप आपके सामने 0,1 कॉमा आ जाएगा। सेकंड केस ये भी प्रोसेस हो गया। थर्ड केस में वो 3 के लिए चलेगा, फिबो 3 के लिए चलेगा। अब फिबो 3 पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। फिबो 3 के लिए जब वो चलेगा तो n की वैल्यू 3 है, तो इफ़ केस भी काम नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा, एलिफ केस भी काम नहीं करेगा, सीधे सीधे एल्स केस काम करेगा। एल्स केस में वो रिटर्न करेगा आपको क्या, फिबो n-1 प्लस फिबो n-2। दैट मीन्स फिबो n-1 का मतलब 3-1 और फिबो 3-2, दैट मीन्स फिबो 2 एंड फिबो 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पर ये रिकर्सिव केस है, फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहे हैं, तो फिबो 2 के लिए भी फंक्शन कॉल होगा, फिबो 2 के लिए भी फंक्शन कॉल होगा और फिबो 1 के लिए भी फंक्शन कॉल होगा। जब फिबो 2 के लिए फंक्शन कॉल होगा तो आपका रिटर्न हो जाएगा आपका 1, और फिबो 1 के लिए जब फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न हो जाएगा 0। तो फिबो 3 की जो कंप्लीट वैल्यू आपको मिल गई वो मिल गई आपको 1। तो 1 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। 0 1 पहले से ही प्रिंट हुआ था, उसके बगल में 1 भी आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, 1 के साथ कॉमा। फिर देन आपका फंक्शन अब कॉल होना है फिबो 4 वैल्यू के लिए।
फॉर लूप की 4 वैल्यू के लिए कॉल होना है। तो 4 के लिए जब कॉल होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 के लिए फिर इफ़ केस काम नहीं करेगा, एल्स इफ केस काम नहीं करेगा, एल्स काम करेगा। एल्स में रिटर्न होगा आपके सामने फीवो 4-1 प्लस फीवो 4-2। 4-1 दैट मीन्स फीवो 3 एंड फीवो 2। ठीक है, फीवो 3 और फीवो 2 फिर से कॉल हो रहे हैं क्योंकि रिकर्सिव हो रहा है, तो फीवो 3 फिर कॉल हो जाएगा। फीवो 3 के लिए फंक्शन कॉल होगा तो फीवो 3 फिर रिटर्न करेगा आपके सामने फीवो 2 एंड फीवो 1 प्लस फीवो 1 और इसके साथ जो फीवो 2 पहले से था वो फीवो 2 रिटर्न करेगा आपका, क्योंकि 2 है n की वैल्यू तो रिटर्न 1 कर देगा, वो तो 1 कर देगा। और फीवो 3 ने रिटर्न करा आपके सामने फीवो 2 एंड फीवो 1। फिर से रिकर्शन हो रहा है, दैट मीन्स फीवो 2 के लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा और फीवो 1 के लिए भी फंक्शन कॉल होगा। तो दैट मीन्स फीवो 2 रिटर्न करेगा फिर 1 और फीवो 1 रिटर्न करेगा 0 और फीवो 2 ने पहले ही ऑलरेडी 1 यहाँ पर रिटर्न कर रखा है। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी इन तीनों की हो जाएगी 2। दैट मीन्स जब फंक्शन 4 के लिए चला था, कॉल हुआ था, तो आपके सामने रिटर्न होकर आई 2 वैल्यू। तो आपके सामने आगे प्रिंट हो जाएगा 0 1 1 ऑलरेडी प्रिंट था, उसके साथ ही प्रिंट हो जाएगा 2 भी प्रिंट हो जाएगा। फाइनली फंक्शन 5 के लिए कॉल होगा, फीवो 5 के लिए कॉल होगा। फीवो 5 के लिए कॉल होगा तो ऑब्वियसली आपको फीवो n-1 दैट मीन्स 5-1 प्लस फीवो 5-2 रिटर्न होना है। तो क्या रिटर्न हो जाएगा, फीवो 4 और फीवो 3 रिटर्न हो जाएगा, प्लस फीवो 3 रिटर्न हो जाएगा। फीवो 4 के लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा तो फीवो 4 जो रिटर्न करेगा आपको फीवो 3 और फीवो 2 रिटर्न करेगा। ऐसे ही ये अगला वाला फीवो 3 फीवो 2 प्लस फीवो 1 रिटर्न करेगा। फिर अगेन रिकर्शन होगा फीवो 3 के लिए, फीवो 3 रिटर्न करेगा फीवो 2 प्लस फीवो 1 और फीवो 2 जो रिटर्न करेगा ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये फीवो 2 जो है वो 1 रिटर्न करेगा और ये लास्ट वाला फीवो 1 रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं इन लोगों ने अपनी बेस, इस सब का बेस केस एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन इसका अभी रिकर्सन चल ही रहा है फीवो 1 और 2 में। तो फीवो 2 के लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा और फीवो 2 रिटर्न करेगा 1 और फीवो 1 के लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा, फीवो 1 रिटर्न करेगा 0। यहाँ बेस केस में हम पहले रीच कर चुके हैं। अब इन सब को हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू मिलती है मुझे 3। तो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, इसके बाद फॉर लूप चलना नहीं है क्योंकि फॉर केवल की जो रेंज हमने चलाई थी फॉर के अंदर वो 1 से लेके n+1 तक चली थी, लेकिन 1 से लेके 6 तक चली थी। तो उससे एक कम वैल्यू तक चलता है रेंज में, तो वो हमारा 1 के लिए चल गया, 2 के लिए चल गया, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए हमने प्रोग्राम को रन करा दिया है। इसके बाद फॉर लूप चलना है नहीं। तो अगला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा मेन प्रोग्राम का, प्रिंट ... ये यहाँ पर ट्रिपल डॉट प्रिंट होने हैं। तो इस ढंग से ये पूरा का पूरा फाइबोनाची सीरीज़ का पूरा प्रोग्राम चला। अगर हम रेंज यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो और भी आगे रिकर्शन होता रहेगा, ये प्रोसेस लंबा होता रहेगा। इसी वजह से मैंने छोटी रेंज लेके आपको ये समझाने की कोशिश करी है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हम और भी रिकर्शन के ऐसे प्रोग्राम्स को हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।